एक दिन रानी ने बांदी को भेज के महाराज को घर में बुला लिया और जवाब दिया, महाराज बोलो। भरी सभा से मैंने आपको बुलाया है, वैसे बुलाना नहीं चाहिए था, फिर भी मेरे दिल को तसल्ली नहीं आ रही थी, इसलिए हमने आपको बुलाओ। तो दिल में का बड़बड़ा गुले को बाद में बताएंगे, ले पानी पी लो, गर्मी में चल के आए हो। हाँ बताओ, कोई विशेष बात? मैं अपने पेट की बात कछु कहूँ चाहती है तुमसे। क्या है तुम्हारे पेट में, बताओ। तुम तो सवेरे खाए के चले जा तो संजा को आए के फिर ली लेता तो ना आवे। जितोरू कह रही है कि तुम ना बात और है। क्या है? तुम्हारा तो उस कचहरी में मन लगा रहता है, ठीक, लेकिन मैं अकेली इस घर में जे दिवाली में खाएबे को दोती हैं। तो कहीं का चाहती हो, साफ साफ बताओ। चाहती जे है कि भगवान ने हमें कोई संतान ना दई, तो तुम अपाओ ना मुँह पे ही हो मती। नहीं बताओ। तुम अपाओ ना दूसरा ब्याह। मैंने कही पागल है क्या ये रही है? दूसरा विवाह करूंगा तो ऐसे टकरा खा कर रहे हो, तुमने तो गुस्सा की पुटरिया ही खोल दी पूरी। पागल है क्या? कैसी शादी कर रही? मैं दूसरा विवाह करूंगा। दूसरी शादी हो जाएगी, घर में छोटी बहन आ जाएगी, हो न हो उसके संतान हो जाए, और नहीं वही तो तीसरी कर लियो, मरे क्या को जाता हो। और तीसरे गुना भी तो चौथा कर लियो, पांचों कर लियो, जब तक सांस है तब तक मत ही रहियो। क्या कह रही है? तुम्हें एक बात पता है, सौत चून की बुरी जहर की छुरी मान ले प्यारी, तो आवत दे निकार करेगी। तुम कतई चिंता न करो, वो गंगा में यमुना बन करके घर में गुजारा कर लूंगी। कौ दिन गंगा जमुना में बाढ़ आई गई ना, तो हम संग ही भेजे। तो एक दिन आप बह जाएंगे तो बह जाए, लेकिन ये रोज रोज की काय किल्लत तो हमें बुरी लगती है। ये संसार के लोग कहते हैं तुमसे निर्वंशी, और हमें देख लेते हैं तो हमसे बांझ कहते हैं। तासे मेरी बात मानो। हाँ, तुम दूसरी शादी कर लो। नहीं ऐसा नहीं हो सकता भैया। रानी कह रही है, पिया एक बात सुनो। अरे बेटा विन गति राजा सुनी, अरे महाराज, अरे बेटा विन गति राजा सुनी, और मेरे आगे पेट में दूरी। रानी बोली, महाराज, आरे छिटिया होती पिया बचवाती, बेर निकरम न बाछो जाए, पीतल होती पिया बदलाती, बेर निकोख न बदली जाए। आरे धरती होती तो पायली पवाती, पैर सुरग न लीपो जाए, ना हो तो पिया बधवाती, पैर समुद्र न वाद हो जाए। अरे नदिया होती पाई बंधवाती, पैर समुद्र न बांध हो जाए, बछड़ा हो तो पिया न थवाती, पैर बैलो न नाथ हो जाए।
महाराज आप अपना दूसरा विवाह कर लो। तो राजा ने बहुत समझाया, जवाब दिया, प्यारी सौत चून की भी बुरी होती है, सौत के फंद गोविंद भी नहीं समझ पाए, क्यों अपने हाथों से अपने पैरों पर कोढ़ारी मार रही हो। और कहते हैं भैया जिननी दुई दुई नारी में आई और बेनर बिन मारे, जिस घर में दो नारी होती उस घर की दो नाली होती, दिन रात कलेश मचाती हैं फिर घर की बर्बादी। इसलिए मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा। रानी जब ज्यादा ही परेशान हुई तो राजा ने मजबूर होकर के दूसरा विवाह किया। दूसरी पत्नी सुरुचि नाम की आई, जो देखने में बहुत सुंदर लेकिन नियत उतनी ही गंदी थी। द्वार पर जैसे ही डोला आया वैसे ही रानी सुनी थी कहने लगी बांदी से कि जाओ मेरी छोटी बहन को आंगन में ले आओ। बांदी पास में पहुंची, बोले महारानी कहिए। चलो अंदर, तुम्हें तुम्हारी बड़ी बहन बुला रही है। मेरी बड़ी बहन? हाँ। मेरी कोई बड़ी बहन नहीं है, बड़ी बहन कहाँ से आ गई? पागलों का, तुम्हारे महाराज की पहली पत्नी। क्या कहा आपने? पहली पत्नी। मेरे महाराज की पहली पत्नी? जी। तो फिर हमें क्या को लाए? आप एक काम करो, हमारे महाराज को बुलाओ। अब चलो ना, घर में महाराज को क्या काम है? मैं डोले से पैर तभी नीचे रखूंगी, पहले दो बातें अपने महाराज से करना चाहती हूँ। अच्छा, आप मेरा आदेश मानेंगी? आप रानी हैं क्या? हाँ, क्यों नहीं भैया। देर नहीं की, तुरंत महाराज उत्तान पात को बुलाया। आहा, चेहरे पे तो ऐसी हंसी है जैसे कि तुम बहुत बड़ी जंग जीत के लाए हो। तुमने मेरी जिंदगी में क्या को झंडे लगाई दी। एक काम करो, क्या हुआ? जब पहली रानी थी तुम्हारे घर में तो हमारे साथ में विवाह क्यों किया? बात ये ना, उनके कोई संतान पैदा नहीं हुई। ओहो हो, भैया सुनीति ने पैर पकड़ ली और कहा बहन ऐसी बातें ना करो। क्यों? सुनो, आंखें नया आंसू भरे और मातने दिल की कई थी कहानी रे। पत्थरा पर सहेली पूत सकी नहीं जाई रे। कोठी पे पत्थरा पर सहेली पूत सकी नहीं जाई रे। दुख में ओ गुइया सैया की करी सगाई रे। अरे मेरी बहन भैया, अरे मेरी बहन भैया जाके दिल में लगी रही बेटा की आग, जाके दिल में लगी रही सोना की आग।